दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा अकेडमी द लर्निंग चैनल। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि अगर आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको जीवन के बड़े सुख प्राप्त करने हैं तो छोटी छोटी सफलता और छोटे छोटे सुखों को त्याग करना पड़ेगा या उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आइए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक साधु महात्मा अपने एक प्रिय शिष्य के साथ कहीं नगर भ्रमण पे जा रहे थे। एक गांव आते आते उन लोगों की शाम हो गई तो साधु बाबा ने बोले कि शिष्य चलो किसी के यहाँ ठहर जाते हैं रात को, सुबह फिर हम लोग अपने रास्ते पर निकलेंगे। शिष्य बोले ठीक है महाराज, चलते हैं। गुरुजी ने नगर में एक मध्यम क्लास के घर को ठकठकाया। गृह स्वामी बाहर निकले तो महात्मा ने अपना प्रयोजन बताया कि ऐसे हम लोग तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, रात हो गई, हम चाह रहे हैं कि आपके दरवाजे पे रात को ठहर जाए। तो गृह स्वामी ने बोला अहो सौभाग्य, आप रहिए, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको आज यहाँ रहने के लिए दें और आपकी थोड़ी सेवा कर दें। महात्मा जी और चेला वहाँ ठहर गए। महात्मा जी ने नज़र दौड़ा के शाम को देखा तो उसके घर के आसपास कुछ ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी और घर लगभग ठीक ठाक था, खाते पीते हुए चल रहा था। तो शाम को गृह स्वामी से महात्मा जी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये ज़मीनें खाली क्यों है, आपका घर कैसे चलता है, खाने पीने की कोई कमी तो नहीं है। तो गृह स्वामी ने उसे बताया कि महाराज हमारे पास एक भैंस है जो अच्छी दूध देती है और उस दूध को बेच के मेरा पूरा घर का खर्च निकल जाता है, तो और कोई ज़रूरत नहीं दिखता है कि मैं बीज बोऊं, मेहनत करूं, क्यों करूं, आखिर घर तो चल रहा है ना। महात्मा जी बोले अच्छा वो बात तो सही है। रात हुई, महात्मा जी को भोजन मिला और सारे गृह स्वामी, महात्मा जी, शिष्य सोने चले गए। गुरुजी आधी रात को उठे, शिष्य के पास गए और शिष्य को बोले चलो हम लोग को निकलना है। महाराज अभी रात है, निकलने के लिए सुबह तो होने दीजिए। बोले नहीं, एक तो निकलना है और दूसरा निकलने के पहले एक और काम करना है। क्या काम करना है? इसकी भैंस को खोलो, हम लोग लेके चले, बगल में पहाड़ी चट्टान है, उसके ऊपर से इसकी भैंस को मार दें। शिष्य को समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति इनको रहने के लिए यहाँ पे जगह दिया, रात को भोजन दिया, इतनी सेवा की, उसी की आर्थिक सोर्स जो भैंस है उसको मारने की बात कर रहे हैं। परंतु नियम होता है, शिष्य गुरु से सवाल नहीं कर सकते। बस भैंस खोला, रात को ये लोग प्रथम पहर में ही निकल गए और अपने तीर्थ यात्रा पर बढ़ गए आगे। बहुत समय बाद, 5-6 साल बीतने के बाद उस गुरु को ये बात याद थी। उसने शिष्य को कहा शिष्य तुम जाओ एक बार उस व्यक्ति का दशा देख के आओ जिसकी भैंस को हम लोगों ने मार दिया था। फिर तरस आया। एक तो आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, आर्थिक स्थिति चौपट किया और अब फिर जा रहे हैं कि देख के हंसने के लिए। परंतु वहीं पे सवाल आके अटक गई कि शिष्य गुरु से सवाल नहीं कर सकता। गुरु जब उस घर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जब मैं 5 साल पहले यहाँ आया था तो एक मध्यम क्लास की झोपड़ी थी, ये तो बड़ा आलीशान घर बना हुआ है यहाँ पे। बाहर में 1-2 नौकर चाकर भी हैं, कुछ गाड़ी भी लगी हुई है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं सही जगह पे आया हूँ या गलत जगह पे आया हूँ। तभी थोड़ी देर में गृह स्वामी बाहर निकले। वो आके ही शिष्य को पहचान गया, दौड़ के आए, प्रणाम किया। अरे आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं, आप अपने गुरु के साथ आए हुए थे, एक बार तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, याद करिए 4-5 साल पहले यहीं पे हमारी झोपड़ी थी जिसमें कि आपको मैंने रखा था सेवा के तौर। पता नहीं कब आप उठ के चले गए, सुबह से मिले ही नहीं, हमने बहुत ढूंढा था।
बड़ी अजब है, महात्मा जी भी नहीं मिले। महात्मा जी आए क्या? बोले नहीं नहीं महात्मा जी नहीं आए। बोले ठीक है आइए। अब चेला को समझ में नहीं आ रहा था कि ये परिवर्तन 5 साल में कैसे हो गया। फिर चेला ने पूछ बैठा से ये बताइए 5 साल पहले जब हम आए थे तो आपकी एक झोपड़ी थी और आज ये इतना बड़ा घर, ये कारोबार, ये सब कैसे? गृह स्वामी ने बताया कि जिस दिन आप लोग रात को गए, संजोग कहिए या महात्मा जी का प्रभाव कहिए या ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए, कि हमारा भैंस जो एक आर्थिक उपार्जन का साधन था, आप लोग की जाने के बाद पता नहीं कैसे घर से खुल गई और पहाड़ी से गिर के मर गई। उसके बाद हमारे पास आर्थिक उपार्जन का कोई साधन नहीं बचा। हम करते तो क्या करते, 1-2 दिन तो कुछ बचे खुचे चीज़ों से काम चला, फिर इधर उधर मांग के काम चला, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बगल के जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने लगा। तो देखा कुछ मुनाफे हो गए थे, फिर हमने वहाँ से कुछ बीज खरीद के ले आए, अपने जो बंजर खेत थे उसे जोता, उसमें बो दिया। फिर फसलें भी अच्छी हुई, उन फसलों को बेच के फिर हमने कुछ व्यापार शुरू कर दिया। इस तरह करते करते अभी हमारा अनाज का, कपड़े का, तेल का और राशन का, ये 4 चीज़ का बिजनेस है जो मैं शहर से लाता हूँ और एक शहर से दूसरे शहर या शहर से गांव के बीच में बिजनेस लाता हूँ। बिजनेस बहुत बढ़ गई तो हमें अपने कर्मचारी भी रखने पड़े, कर्मचारी बिजनेस दोनों से अच्छे रहे तो आज सारे सुखी हैं। और मुझे तो लगता है कि ये महात्मा जी का ही कृपा है कि ना भैंस मरती और ना मैं इस सब के बारे में सोचता। हमारी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही थी। जो भैंस मरने की जब बात आई तो चेले ने सोचा, अच्छा गुरुजी ने ये 5 साल बाद का सोच किस भैंस को मारा था और आज अगर मुझे देखने के लिए भेजे किसी चीज़ के लिए। और पूरी बातें गुरुजी के चेले को समझ में, उन्होंने वहाँ से विदा लिया, आके गुरुजी को सारी कथाएं सुनाई। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि शिष्य, उस दिन जिस दिन हमने उसकी भैंस को मारा था तुम हमसे बहुत नाराज़ थे कि जिसने खिलाया पिलाया कुछ किया, सेवा की, उसकी भैंस को आपने मार दिया। आज तुम्हें पता चला होगा कि अगर उसकी भैंस को मैं नहीं मारता तो आज वो किसान उसी झोपड़ी में उसी भैंस के साथ जीता। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत बड़ी मैसेज देके जाते कि हमारे आपके सबके जीवन में जिन्होंने कुछ अमूल चूक परिवर्तन या कुछ प्रगति नहीं किया, उसके जीवन में एक भैंस पड़ी हुई है। वो भैंस सिर्फ और सिर्फ हमें 2 जून की भोजन दे पाती है और फिर उस भैंस की सेवा रख रखाव में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ और दिखता ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो चल रही है ना। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ विशेष करना है, अगर आपको समाज में कुछ ऊपर जाना है, तो सबसे पहले अपने जीवन के उस भैंस को पहचान कर उसे चट्टान से गिरा के मार देना। तकलीफ़ होगी क्योंकि उस भैंस के कारण आपको 2 जून की रोटी, भोजन, थोड़ी बहुत खाना सब मिल रहा था, वो सब बंद हो जाएंगे और उन सब के लिए फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा और जितने संघर्ष आप करेंगे उतने ऊपर आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। तो शायद आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर आ गई होगी तो हमारे पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह एक और छोटी सी मोरल कहानी लेकर। तब तक देखते रहिए CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को। धन्यवाद।